अच्छा ओए क्या मोबाइल शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल साहब, तैयब बलोच और जहांज़ेब अब्बासी। आज इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, सनम जावेद और दीगर की 9 मई के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई है। उनमें क्या हुआ है, दूसरा सुपर टैक्स का मामला भी है और उसमें अब 29 अप्रैल तक समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। लेकिन और जो दो बड़ी बातें हुई हैं, एक तो ये है कि सिविल्स के कोर्ट मार्शल का केस वो भी अभी चल रहा है और ख्वाजा हारिस ने अभी तक दलाइल मुकम्मल नहीं किए हैं। लेकिन साथ ही साथ आज क्योंकि ख़बरों का अंबार है और उसमें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहिबान हैं, उनकी आइनी दरख्वास्त जो सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के हवाले से उसकी हेयरिंग भी होना है और उसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जवाब दाखिल कर दिया गया है। फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास 18 को होना था, जिसमें 2 जज साहिबान की आइनी बेंच के लिए नॉमिनेशन जो है वो होनी थी, वो भी एक दिन पहले यानी कि कल ही हो रहा है। तो कल तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है और आज भी काफ़ी हैपनिंग रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और नाज़िर साहब, ये जो इमरान खान की को जेल में मुलाकात वकील के हवाले से जो इस्तदा की गई थी ऑर्डर लेने की, वो तो कामयाब नहीं हो सके सलमान सफदर साहब। और बाकी केसेस के अंदर क्या हुआ, इस पर पहले अगर आप कहें, आप इजाज़त दें माई लॉर्ड, तो मैं जो है वो जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब से पूछ लूँ। कभी इजाज़त नहीं लेते, लेकिन तो जहांज़ेब अब्बासी साहब मुस्कुरा के, फिर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि नासिर साहब को और पता नहीं इजाज़त कौन सी चाहिए जो उन्होंने कही है। तो वैसे क्या आपके ख्याल में क्या इजाज़त हो सकती है जो नासिर साहब को चाहिए? ये है कि खाना वगैरह खा लें, खाना खिला लें, पानी पी दें, इस तरह की इजाज़त नासिर साहब के जहन में होगी वैसे। तो केस जल्दी चले जाएं। हाँ, जल्दी, ताकि प्रोग्राम जल्दी हो जाए, जल्दी चले जाएं। तो अच्छा, आज की प्रोसीडिंग पे तुसी जाके आटा गुनना होता है। तो वो इस पर हमारे एक बहुत टॉप क्लास के एक वकील हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी एक अच्छा बात सुने, आप आए ना उधर जिधर जिधर का काम मैं है। सर वो बात कर रहा हूँ 9 मई की, सर वो मैं बात कर रहा था हाँ। कि आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच के साथ हाँ सुना पहले 9 मई के हवाले से बहुत सारी जो एप्लीकेशंस थी, जो प्रोसिक्यूशन की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें थीं, वो उन पर समाअत हुई। जो इमरान खान की पटिशन्स थी वो तकरीबन 11 के करीब हैं। कुछ तो वो हैं जो इस वजह से अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर खारिज कर दी गई हैं, अब उस पर कि वो यानी गैर मौसर हैं, उनमें कोई अलाइव क्वेश्चन नहीं है। एक रिमांड लेने के हवाले से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने कहा जी कि हमने लाहौर हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की कि वही जो 2 लाख फी केस जी 2 लाख प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के बावजूद जी ऐसे ही हुकूमत पे कर रही है उनको। तो उन्होंने कहा जी कि हमें इमरान खान का रिमांड इसलिए चाहिए कि एक तो हमें वॉइस मैचिंग का टेस्ट करना है और दूसरा एक पॉलीग्राफिक का टेस्ट जो है ये हमें चाहिए। तो इसके लिए मतलब कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जी, तो इसके लिए हमें जो है वो हमें रिमांड जो है वो नहीं मिल रहा, उसके लिए मशीन लगाने की तो इस पे सलमान सफदर साहब ने ये कहा जी कि 300 से ज़ायद केसेस इमरान खान के ऊपर हैं, तो अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात हो जाए तो मैं हिदायत ले लूँगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो है वो स्पेशल ऑर्डर दे दे ताकि मैं इमरान खान से मुलाकात कर सकूं। तो इस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि हम ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन अफरीदी साहब कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो बेंच के हेड भी थे बेंच 1 में। तो नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है ना, मैं शायद कोई और याहिया अफरीदी साहब जी। तो उन्होंने ये बात कही जी कि हमें स्पेशल ऑर्डर जो है वो हम नहीं देंगे, तो आप बगैर ऑर्डर के मुलाकात करें, बगैर ऑर्डर के मुलाकात करें। ये ना चाहता वो बदला उतार रहे हैं मुझसे। ये देखो तो
कि आप जो है वो आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो एक तो ये हुआ। फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद की 265 के की यानी GHQ हमला केस में बरियत की दरख्वास्त थी। ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज की, हाई कोर्ट ने भी खारिज की, सुप्रीम कोर्ट में आई है, तो उस पर नोटिस हुआ है। इसी तरह से शहरियार अफरीदी की दरख्वास्त, अच्छा वो बरियत की दरख्वास्त खारिज कि हमें बरी कर दिया जाए। ठीक है कि भी ऐसे जब शवाहिद नहीं आए हैं ट्रायल के कोई गवाह नहीं है तो इसलिए इसको खत्म किया जाए जी। ठीक है। शहरियार अफरीदी की जमानत मनसूखी की अपील थी प्रोसिक्यूशन की, तो इस पर चीफ जस्टिस शहरियार अफरीदी साहब ने कहा है कि इस पर वही ऑर्डर है 4 महीने वाला कि 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल होगा। सनम जावेद के केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये देखी कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि हम जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने जो क्रिमिनल रिवीजन में पूरा केस ही ख़त्म कर दिया। हम गए रिमांड के खिलाफ, तो रिमांड के खिलाफ गए, लेकिन हाई कोर्ट ने जितने भी चार्जेस थे ये वो लाहौर हाई कोर्ट, तो वो उन्होंने सारे चार्जेस ही ख़त्म कर दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो उसके ऊपर भी अदालत ने नोटिस किया है। फिर किसको नोटिस किया है? अच्छा, सनम जावेद कैंसिलेशन जी उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ठीक हो गया। तो उसके उनको नोटिस हुआ है। फवाद चौधरी पेश हुए ज़ाती हैसियत में, वो थे, उनके भाई फैसल चौधरी थे, उनकी मिसेस भी कोर्ट रूम में आज मौजूद थी। PTI की तरफ से शिबली फराज थे आज कोर्ट में। तो फवाद चौधरी ने खुद आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि एक अगर जुर्म है तो इस पर बहुत सारी FIRs नहीं हो सकती। तो ये मेरे खिलाफ जो है वो मल्टीपल FIR जो हैं वो दर्ज हुई हैं। तो इस पर कल तक मुलतवी हुई है। फवाद चौधरी को कहा है जी कि आप तैयारी कर लें। फवाद चौधरी साहब क्या तैयार नहीं थे आज अपना केस आर्ग्यू करने के लिए, या बेंच के पास वक्त नहीं था? वो कोई एक सेक्शन था, वो चीफ जस्टिस जया साहब ने कहा कि आप ज़रा वो पढ़ें डॉक्यूमेंट में, तो वो उसमें थोड़ी सी वक्त लगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम ऐसे कर लेते हैं, कल इसको सुन लेते हैं। तो यूँ उस केस को भी जो है वो एडजर्न कर दिया गया। तो ये जो है हुआ आज के 9 मई के हवाले से केसेस में। तो वो कुछ चीफ जस्टिस ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि 9 मई के हवाले से जितने भी अब तक केसेस हो चुके हैं उसमें एक जनरल ऑर्डर तो यही है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कहा गया कि जी हमें तो नीचे जो है ना कोई ऐसा ऑर्डर कन्वे नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि जुमे तक वो या जुमे को ऑर्डर आ जाएगा इस हवाले से कोई उसका 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किए जाए। उसका बैकग्राउंड सिद्दीकी साहब ये है कि कुछ वकला जैसे बिलखसूस बाबर अवान ने भी ये बात कही थी जी कि कुछ, और फवाद चौधरी की तरफ से भी ग़ालिबन ये बात कही गई थी जी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि कोई ऑर्डर उनको मौसूल हुआ है, कोई ख़त मौसूल हुआ है। तो उसकी आज नफ़ी की है प्रोसिक्यूशन ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जो हाई कोर्ट के जो इंतज़ामी जजेस हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें फ़ॉलो कर रही हैं। ये जो गिलानी साहब हैं, अली रज़ा गिलानी, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब के, उन्होंने जब कोर्ट को बताया तो चीफ जस्टिस जया साहब ने कहा कि हम जुमे के रोज़ तक जो है वो इसका एक तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे। तो बाकी वो जो मुलाकात के हवाले से तो आप ही मुझे बता रहे थे कि जो सुलेमान सफदर साहब कह रहे हैं कि मुलाकात, वो तो सुना है कि कल की मुलाकात करके भी आए हैं इमरान खान से। नहीं, वो हमारे वो कमर मेकन जो हमारे दोस्त हैं वो ब्लॉग कर रहे थे, उनके साथ उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कल जो है उनकी मुलाकात हुई थी। तो हो चुकी है जिसमें उन्हें मज़ीद बताया गया था। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना मामला है, अदालत में उन्होंने क्या कहा और बाहर क्या कहा। तो अपना मामला क्या है सर, ये पूरा PTI का यही मामला है, झूठ का पलंदा। बात ये है कि आप कोर्ट के अंदर एक वकील हो, वहाँ पे अदालत की मामलत करने की बजाय आप झूठ बोल रहे हो, जबकि खुद यानी कि वो खुद तस्दीक कर रहे हैं कि मेरी कल बानी PTI से मुलाकात हुई। तो साहब ज़रा मुलाकात में उन्होंने इस केस से मुतल्लिक भी हिदायत ली होंगी, सारा कुछ किया होगा, लेकिन कोर्ट में कहते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होती, आप हमें जो है वो ऑर्डर लेना चाह रहे थे। तो ये PTI जो है वो बेसिकली जैसे इमरान खान है वैसे उसकी पूरी PTI की क़यादत है कि झूठ बोल के मुकर जाते हैं। और वकला तो अपने इस क्लाइंट के लिए देखते हैं ना कि क्या क्लाइंट के लिए ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि क्या कोई सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने झूठ बोल सकता है? ये तो एथिकली नहीं चाहिए, चीजें होती है ना, फैक्चुअल चीजें होती है। एथिकली तो नहीं चाहिए। ये कह देते मेरी मुलाकात उनसे हुई है, टाइम कम था तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सका, आप कोई ऑर्डर कर देता कि हमारी मैं
लंबी मुलाकात हो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कहना कि हमें मिलने ही नहीं दिया जाता, जैसे वो बानी पीटीआई, आपको पता है कि उसको जो जेल में सहूलियात मुयस्सर हैं, आज तक पाकिस्तान में किसी कैदी को और पोलिटिकल कैदी को तो हरगिज़ वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। पता नहीं क्या कुछ उनको मिला हुआ है, मशीनें, एक्सरसाइज वगैरह। लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो वैसे भी जेल रूल्स में जो है जरदारी साहब एक्स सदर थे, जरदारी साहब एक्स सदर थे, ठीक है ना, उन तक तो अद्वियात नहीं पहुंचने दी जा रही थी, इस तक तो चिया सीड से लेकर कोकोनट ऑयल पता नहीं क्या कुछ पहुंच रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद वो नरेटिव क्या बिल्ड करते हैं, जो असल चीज़ है, नरेटिव ये बिल्ड करते हैं कि खान साहब तो डेथ सेल में है, कैद तन्हाई में है, चक्की पीस रहे हैं, बट नॉनसेंस। और यही उनके वकील यही कहते हैं कि हमारी मुलाकातें नहीं होती, रोज कल मिल के आ रहे हैं, आज कहते हैं मेरी मुलाकात नहीं। चले यार, उसमें ना एक ये हो सकता है कि जो लॉयर्स हैं ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल वो उससे मिलते हैं ना इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए या समझाने के लिए, ये केस है आपके ख़िलाफ़, हम इसको इस तरह डील करें, स्ट्रेटजी बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि खान साहब के साथ कि जब भी मुलाकात का टाइम होता है बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, खान साहब की अटेंशन भी डाइवर्ट होती है। दूसरी बात है कि जो वकील है अटेंशन भी मुराकबा में खलल पड़ जाता है। हाँ, जो नासिर साहब खुदा दा वास्ता ये तो के पास से टूर पाए हो सर, जो इंस्ट्रक्शंस लेनी होती आप है, ये बताएं कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के अंदर क्या हुआ, ठीक है, ये छोड़ दें, वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये वो जाने, उनका मामला जाने। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर वो बात नहीं हो पाती। ये कौन सी बात करनी है यार, इंस्ट्रक्शंस लेनी होती है ना, इंस्ट्रक्शंस तो लेनी होती है ना वकील ने। अच्छा, तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है और फिर वो बाहर जाके वो बातें करते हैं। मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग। बारिश जो है ना वो तेज़ हो जाएगी, अब वो होनी शुरू हो गई, काले घटा छा चुकी है जी इस्लामाबाद के अंदर। कल की एप्लीकेशन, हाँ कल, मतलब ये आखिर में जो है वो जमाल बंदोखेल साहब क्यों के सवाल ख़त्म नहीं हुए, ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल ख़त्म नहीं हुए, और फिर आखिर में जो जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि बग़ैर वज़ू के क्या खुशू व खुजू के साथ नमाज हो सकती है, तो उन्होंने कहा जी मैं ज़रा तैयारी करके बताऊंगा। इसमें सारा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना सारा कसूर जो है ना जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा का है। अच्छा, उन्होंने जनाब आज कहा कि मुझे देरी मुझे टेंशन हो रही है, हाँ टेंशन हो रही है कि आप मेरी मिन्नतों के बावजूद जस्टिस जमाल साहब आज बोल नहीं रहे। अच्छा, तो ये उन्होंने कहा, उसके बाद फिर 2-3 सवाल हो गए। हाँ। तो फिर ओले जालाबारी हो रही है, नासिर साहब ओले पढ़ रहे हैं, तो अब क्या करना है फिर? नहीं, आप चलते रहें जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, तो जब तक कोई जाला आपके सर पे नहीं लगता उस वक्त तक चलते रहें। और बारिश आ रही है, बारिश जाएगी। ये ठहर के प्रोग्राम एक मिनट आप बोलते तो रहना, फिर हम देखेंगे कि कितनी देर तक। तो आपका इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं होता, आप बोलें। अच्छा क्या मोबाइल मैं जा रहा हूँ। शुक्र करें, थैंक यू। तो नासिर साहब ये इतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं, ये देखें आप, ये वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये पिघल गए। ये अभी सिविलियन के कोर्ट मार्शल का जिक्र किया ही था तो ओले पड़ने शुरू हो गए। ये आपको ना ये इसको कहते हैं कि आपको सज़ा मिली है। सज़ा आपको मिली है कि मुझे मिली है? अच्छा, तो नाज़ब इतने बड़े बड़े ओले थे ना, मतलब वो सुना आपको पता नहीं, जब कैमरा बंद हो गया फिर क्या हुआ? क्या आपने तो रिकॉर्ड किया है? हाँ, वो हमने रिकॉर्ड भी किया है, वो जो जालाबारी होती है वो भी उसमें है। तो आ जाए ना अपना सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की जानिब। तो आज वो सिलसिला यहाँ से मुनक़ता हुआ था कि जब समाअत के आखिर में जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने अपने सवाल ख़त्म नहीं किए और जस्टिस जवाद ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वज़ारत दिफा के वकील, उन्होंने अपना जवाब ख़त्म नहीं किया। और सवाल जो आखिरी था वो ये था कि जनाब क्या वज़ू के बग़ैर खुशू व खुजू से नमाज हो सकती है? तो उन्होंने कहा जी मैं ज़रा इसके ऊपर फिर जवाब सोच के बताऊंगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा का कसूर है। हाँ, यही आपने कहा था, तो तभी औले पड़ गए। बिल्कुल। तभी आपको याद है कि कल की प्रोसीडिंग्स में जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने ये कहा था कि मैं प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करूँगी। हाँ, और आज उन्होंने कहा उस बिल्कुल उलट
बात की, उन्होंने कहा कि आज मैं मिन्नतें कर रही हूँ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की, लेकिन वो बोल रही है मुझे टेंशन हो रही है। बात ही नहीं सुन पा रही है। हाँ। तो उसके बाद फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक सवाल किया। मेरे सारे बाल गीले हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने फिर सवाल किया हाँ। कि ये मुझे बताएं कि FIR के बगैर, रजिस्ट्रेशन के बगैर क्या कोई ऑफेंस जो भी कमिट हुआ है उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हो सकता है? कल वाले ही सवाल थे ना नाज़िर साहब, बिल्कुल, वही वही। कल वाली प्रपोजिशंस थी। तो ख्वाजा हारिस साहब ने फिर क्या कहा? अच्छा खैर, ख्वाजा हारिस साहब का जो आज के मेन फोकस है, मैं आपको उस साइड पे आता हूँ, जो उनका आज की प्रोसीडिंग्स का फोकस है, वो उन्होंने आज कुलभूषण यादव का केस जो है उसको साइड किया और ICJ की जजमेंट भी साइड की। हाँ। और उन्होंने ये बताया कि बेसिकली ICJ ने ये कहा था कि अगर आप काउंसलर एक्सेस नहीं देंगे तो ये जो है ना फेयर ट्रायल की नफ़ी करेगा। लेकिन चूँकि फिर हमने उस पर एक स्पेशल लॉ बनाया था और उस पर वो जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें। हाँ, उसके बाद फिर वो एक्ट बन गया था बाद में। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद हमने उस पर काउंसलर एक्सेस भी दी थी। ये अलग बात है कि जो इंडियन स्पाई थे यादव साहब, उन्होंने उसको अवेल नहीं किया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिर भी हाई कोर्ट में गई थी और उनसे ये कहा गया था कि इनको, वो जब अतर मिनल्ला साहब, खालिद जावेद खान साहब जो है अटॉर्नी जनरल थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी मेरे ख्याल में, क्या कहा था और कि काउंसलर एक्सेस अवेल किया जाए। अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट हुआ करती थी अच्छा, हाई ये कोर्ट में। सवाल उन्होंने इसलिए किया था कि आपको याद होगा कि जब रिस्पोंडेंट्स साइड की तरफ से जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जी यादव को राइट ऑफ अपील दे दी गई है, लेकिन हमें जो मे 9 के जो विक्टिम्स हैं या मे 9 के जो अक्यूज़ हैं उनको ये राइट ऑफ अपील नहीं मिल रही। मतलब ये जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये आर्गूमेंट था, तो उसका काउंटर कर रहे थे कि ये अपील नहीं है, ये एक्सेस टू काउंसिल है। ये उन्होंने कहा था कि कानून। उन्होंने उसमें राइट ऑफ अपील वाली बात नहीं थी ठीक। और ये उसमें नहीं दिया गया था राइट ऑफ अपील, काउंसलर एक्सेस दी गई थी। ये अलग बात है कि उसको अवेल नहीं किया गया था। ये इनका आज का बेसिकली मेन फोकस ही यही था। हाँ। और उसी पे उन्होंने जजमेंट्स पढ़ी, फिर सैयद जमान की भी जजमेंट पढ़ी। और अच्छा, सैयद जमान की जजमेंट उन्होंने जब उसका साइड किया था तो इस पर जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि ये वही जजमेंट है जब चीफ जस्टिस वकार सेठ ने इस पर मरहूम। जजमेंट दिया था, मरहूम। तो इस पे ना उस वक्त की हुकूमत ने बहुत गुस्सा नाज़िर किया वही था। था जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को कलअदम करार दिया था। फिर उसके बाद जो है KP हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ये दोनों अपील के अंदर आई थी। बंदयाल साहब का बेंच था, उसने इसको स्टे कर दिया था इस जजमेंट को। लेकिन ICJ लेकिन वो जब जनरल परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजा दी तो PTI के मिनिस्टर्स ने जो है वो कॉन्फ्रेंस करके और जस्टिस वकार सेठ के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब ICJ की आर्गूमेंट जब केस चल रहा था हेग में, हाँ। तो उसमें ये जजमेंट दिखाई गई थी। तो वो मुसरत live हिलाली proceedings साहिबा ने थी। कहा कि वो वकार सेठ साहब को फ़ोन आया कि आपकी जो जजमेंट है वो लाइव दिखाई जा रही है, तो आप TV ऑन करें। इस तरह की बात हुई थी। हाँ। तो ये बेसिकली आज उनका मेन फोकस यही था। अच्छा, तो अपना तैयब दूसरी तरफ जो है वो ये जो केस है, आपको क्या लगता है कि कब तक ख़त्म हो जाएगा ये सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का? सर, इस क्योंकि पे- अभी अटॉर्नी जनरल ने भी तो वो करनी है ना आर्गूमेंट। इस पे बहुत सारे लोगों ने बेट्स लगाई, हार गए। कोई कहता था आज ख़त्म हो जाएगा, कोई कहता कल ख़त्म होगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और यही बात कल भी ख्वाजा हारिस को उन्होंने कहा, जब तकरीबन 1 बजने लगे थे तो उन्होंने कहा कि आपको कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा मुझे आधा घंटा और लगेगा। तो उन्होंने कहा चलो फिर आपको सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये है कि फिर शायद मुझे 40 मिनट और भी लगें। तो फिर समाज जो है वो आज तक मुलतवी हुई और आज भी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। और फिर कल उन्होंने कहा कि आपने सुबह 9:30 बजे, चलो फिर आपको मज़ीद मौका देते हैं, सुबह 9:30 बजे जो है ना आप वो करें। लेकिन इस पर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि कल भी शायद ख्वाजा हारिस मुकम्मल कर पाएँ, क्योंकि जो सवालात हैं और फिर जो अब जिस आर्ग्यूमेंट्स को वो बेस बना रहे हैं शफाफ ट्रायल का, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने हमें जो है वो सिर्फ शफाफ ट्रायल नहीं बताना, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो ड्यू प्रोसेस है उस वहाँ पे ट्रायल का, वो भी आपने हमें उससे भी आगाही देनी है। और फिर वो जो अपील का हक़ है, अपील के हक़ में एक सवाल ये आ रहा है कि जस्टिस ये ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि अपील वाले मैटर के ऊपर को जो है वो आप उसको नॉन रीडिंग और उस सीमत में देख सकते हैं कि सरसरी जायज़ा ले सकते हैं, आप कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। अपना जो है ना ये तो, बड़ा तफसील से नासिर साहब ने कह दिया। मेरा नहीं ख्याल है कि आज कोई बड़ी पेशरफ नहीं है जिसको डिस्कस करें, लेकिन जो है वो अपना ख़त्म होते हुए एक पॉइंट अगर मैं लेकिन छोटा सा AG साहब के लिए एक मिनट छोटा सा
जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि एजी साहब नज़र नहीं आ रहे, आज अटार्नी जनरल साहब नहीं थे और आमिर रहमान साहब भी मौजूद थे। तो आमिर रहमान उन्होंने मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमें बहुत सारे सवालात हैं जो हमने पूछने हैं, तो अटार्नी जनरल ही उसका जवाब दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा अटार्नी जनरल जो है वो डेलिब्रेशन कर रहे हैं उस पर, तो 1-2 दिन में उनको लगेंगे फिर जवाब देने में। बेसिकली ये कहा था कि वो ये डेलिब्रेशन में मज़ीद कपल ऑफ डेज़ की ज़रूरत है हमें। तो वैसे कोर्ट ने इस पर कहा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कल अगर ख़त्म भी हो जाए तो शायद अटॉर्नी जनरल साहब कल मौजूद ना हो। हाँ, लगता है ये कि मंडे को अभी तो शुक्र करें कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट पे 184(3) की इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसका स्कोप कितना है, या लिमिटेड रिव्यू है, या क्या है, एक्सटेंडेड रिव्यू है, या पूरी अपील है, उसके ऊपर अगर वो दलाइल देने शुरू करें तो 8-10 दिन तो इसके लिए चाहिए होंगे। तो अपना इसमें जो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा था कि हम उस पर लिखेंगे, हाँ मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा था ये नुक्ता है, इसको हम सेटल करेंगे। मोहम्मद अली मज़हर साहब जी हाँ। अच्छा, अपना जो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की हो रही है उसमें बड़ी पेशरफ्त हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जो है, जो पेरेंट बार है वहाँ की, उसने तो अपनी पिटीशन वापस ले ली है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उन्होंने कहा कि पिछले जो सदर साहब सन रियासत साहब, उन्होंने बगैर मंजूरी के जो है वो ये दाखिल कर दी थी मजलिस अमला की। तो उस जो फिर उस पर वफाकी हुकूमत का रिस्पांस भी आया, वो क्या है? पहले जो बार ने वापस ली है पिटीशन, उस पर डिस्कस सर इसलिए ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए तो एक डिबेट बड़ी जो है अरूज पे गई। वो डिस्कशन ये थी कि ये जो नौजवान वकला हैं, इन्होंने ये पूरा मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पूरे को मुस्तरद कर दिया है जी। एक दूसरा ये कमेंट किया गया कि जो नौजवान वकला हैं इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। ठीक है, तो ये इस पर बड़ी डिस्कशन रही जी कि ये इन्होंने रद्द कर दिया, ये इस यूँ हुआ वो हुआ, तो वो तो पिटीशन वापस ले गए हैं जी। वो तो पिटीशन वापस। अच्छा, उन्होंने रीजनिंग इसकी ये उन्होंने दी। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं जो बराह रास्त मुतासरा हैं, वो पिटिशनर इसमें हो गए हैं, तो इसलिए हम जो हैं वो इसमें मुतासरा फरीक नहीं हैं, तो इसलिए हम इस पिटीशन को वापस ले रहे हैं। और बाकायदा जो इजलास में फ़ैसला हुआ है वो डॉक्यूमेंट भी और प्लस एलामिया भी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। कल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच इसके ऊपर प्रोसीडिंग करेगा। वहीं पे वफाकी हुकूमत ने भी एक जवाब जो है वो जमा करवाया है। बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, 3-4 पेजेस का। और इसमें एडिशनल अटर्नी जनरल मुनव्वर दुगल के ये जवाब जो है 11 सफ़हात पर मुश्तमिल जमा करवाया गया है। इसमें एक तो ये कहा गया है कि जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 200 के तहत हुआ है। और ये जो पहला आर्गूमेंट मुनीर मलिक साहब का था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और उसके खिलाफ अदलिया की आज़ादी और सदर के पास जो है कोई बहुत ज़्यादा लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं, उस आर्गूमेंट को हिट करते हुए इस जवाब में ये बात कही गई है कि ये जो इख्तियार है ये बहुत महदूद है सदर मुमलिकत का जज को ट्रांसफ़र करने का, लेकिन जो असल जो इख्तियार ये यूज़ करते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जहाँ से जज आना होता है, वो जज जिसने आना होता है, जिस हाई कोर्ट में आना होता है, उस हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर जस्टिस सरफराज डोगर साहब के केस को एक मिसाल के तौर पर ले लिया जाए तो जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस सरफराज डोगर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, तो इन 4 जुडिशल जो माइंड हैं उन्होंने ये इख्तियार इस्तेमाल किया है। तो इसको रद्द किया गया है कि जो कोई एग्जीक्यूटिव की पावर है, ये असल इख्तियार जो है ये लेकिन प्रोसेस जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर, उसके एडवाइस पर आर्टिकल 48 में सदर और उस पर यह भी कहा गया है कि इन 4 स्टेप में से अगर कोई एक भी रिफ्यूज़ कर देता तो ये प्रोसेस ना हो पाता। एग्जैक्टली। और इसमें एक तो नाज़िब फेडरलिज्म की भी बात की है ना उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्शन 3 की भी बात की है कि उसके तहत एक ये फेडरल कोर्ट है, मतलब वफाकी इकाइयों की वफाकी कैपिटल के अंदर है, तो इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करती है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये रिफ्लेक्ट करती है फेडरलिज्म, और दूसरा ओथ के मामले पे क्या कहा है? दूसरा कि उन्होंने ओथ अलग ओथ की ज़रूरत नहीं है। जो जज जहाँ जिस हाई कोर्ट से आएगा, जो उसने ओथ ले ली है,
उसके बाद इसको दोबारा ओथ करने की ज़रूरत नहीं है। ये और एक जो सबसे अहम बात यह है, जो बार बार कंपेयर किया गया था ना कि इंडिया में भी ये ट्रांसफ़र की जाती है, तो उन्होंने कहा था कि ये इंडिया में चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद के तहत ट्रांसफ़र करता है, और वो भी इस एक्सेप्शनल केसेस में करता है, और वो काफ़ी होता है, और वो ये प्यूनिटिव नहीं है, इसलिए वहाँ काबिल सज़ा जो वो नहीं है ये तबादला, और इसलिए वहाँ वो उसको कोर्ट भी नहीं दे सकती, यानी जस्टिसेबल भी नहीं है। तो ये मामला बहुत ज़रूरी हैं। तो नाज़िब, आपको क्या लगता है कि ये पिटीशन इस जवाब के बाद कामयाब होती नजर आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के? लोग नाराज हैं। देखिए ये चलें फिर, आप नहीं तो मैं तैयब से पूछ रहा था। तैयब से पूछें। तैयब सर, मतलब ये क्या, अगर फ़र्ज़ करें, मैं बस पोजीशन ले रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज साहबान की ये पिटीशन मुस्तरद हो जाती है, तो फिर तो सवाल उठेगा कि जनाब ये लोगों के फैसले कैसे करें, अपना केस ये हार जाते हैं। सर, जो अभी तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, केस तो काफ़ी हद तक इन जजेस का वैसे ही कमज़ोर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वापस हो गई और उन्होंने कहा कि हमारा लोकल स्टैंडर्ड नहीं बनता, ठीक है, हम वो नहीं मुतासरा नहीं है। तो ये कराची और लाहौर वाले कैसे मुतासर हो गए? उनका तो अमल दखल नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, मुतासरा नहीं बनते। काबिल समात होने पे जो है वफाकी हुकूमत ने कहा कि इन दरखास्तों को खारिज कर दे, सिंपल सी बात है। काबिल समात होने पे भी आएंगे। जो मैं इसका कंक्लूजन अगर ड्रा करूँ तो मैं कंक्लूजन ये ड्रा करना चाहूँगा, या मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आपने भी कहा कि इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है, तो जब आपने भी एक दिया मुस्तरद हो सकती है, लेकिन मैं तो एक सिनारियो पेश कर रहा हूँ। ये तो अभी वफाकी हुकूमत ने, देखिए, वफाकी हुकूमत ने ग्रेस का मुजाहरा किया है, वो ये कह सकते कि जुर्माने के साथ वापस करें। यहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस को जुर्माना हो गया तो इन जजेस को भी हो सकता है, अगर ये, लेकिन होगा नहीं। वो कोई फ्रीवलेस तो नहीं है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन को चैलेंज किया है, ट्रांसफर को चैलेंज किया है, वो आपकी ठीक है मतलब है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या एक जज, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने काजी साहब वाले मामले पे ये असूल मतलब एक राय दी थी ना, लेकिन माइनॉरिटी राय, एक जज बुनियादी इंसानी हकूक, लेकिन बाकी जज साहबान ने भी तो एक्सेप्ट किया था ना रिव्यू। मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बना, मोहसिन अख्तर कियानी का बुनियादी इंसानी हक है, मेरा सवाल है। नहीं तो बस फिर वो बुनियादी इंसानी हक के तहत कैसे यार? वो तो वैसे भी अल जिहाद में भी कहा कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जो है उसका ये मतलब नहीं कि आपका कोई राइट जो है वो क्रू हो गया। नाज़िब साहब, वो कमीशन की मीटिंग जिसके अंदर शुजात साहब को और अली बाकर नजफी साहब को, और वो भी याद आ गया, नहीं बनाया गया था, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि वो अल जिहाद केस का हवाला दिया था। दूसरी तरफ अली बाकर नजफी साहब ने आज हल्फ उठा लिया है, मैंने ये भी कहना था। और ये बताएंगे जुडिशल कमीशन का कल इजलास, नाज़िब साहब अंधेरा हो रहा है बहुत, मुझे जल्दी से इसको रैप अप करें। अली ज़फ़र साहब बिजी हैं, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे ये एक दिन पहले हो गया। लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने काजी फाइज़ ईसा साहब के केस में जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी रेफरेंस के खिलाफ, क्या कहा था कि जजेस का फंडामेंटल राइट नहीं होता, यही चीज़। और वैसे भी जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर भी है कि जज साहबान को लिटिगेशन से जो है ना वो दूर रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी जो है उसने रिव्यू एक्सेप्ट किया था, वो एक बात है, लेकिन उन्होंने वो बार की पिटीशन मंजूर करके और रिलीफ किया था। और ये बात भी है कि इतराज़ात समेत ये बेंच सुन रहा है। हाँ, अभी तो रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात भी हैं, कंसाइज स्टेटमेंट के लिए भी कहा गया था, और अब जो है वो जुडिशल कमीशन का वो इजलास। नाज़िब साहब, आपके ख्याल में कौन से दो आईनी बेंच के लिए जज साहबान कल आ रहे हैं? वही जो जिनका नाम आपने आपकी क्या खबर है? मेरी खबर तो कल मैंने दे दी थी, लेकिन आपने जो खबर दी है तो वो अभी तक मैं अचंभे में हूँ, और यही कि 17 को ही फिर कल ही पता चलेगा कि अकील अब्बासी साहब। एक तो बारिश हो रही है तेज। हाँ, चले जल्दी करें। अच्छा ठीक, मैं बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जी ये इस मूड में नहीं है अपनी राय देने के, तो शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अंधेरा भी हो गया और बारिश हो रही है।